हेलो फ्रेंड। दोस्तों, प्रॉपर्टी पर कब्जा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। यह फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में बताया कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कोई दूसरा जबरन कब्जा कर लेता है तो आप कैसे अपनी प्रॉपर्टी बिना कोर्ट जाए छुड़वा सकते हैं। पूनाराम बनाम मोतीराम के मामले में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि कोई व्यक्ति दूसरे की संपत्ति पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा नहीं कर सकता है। अगर कोई किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में ऐसे कब्जा कर लेता है तो पीड़ित पक्ष के पास बलपूर्वक खुद की कब्जा खाली करवाने का अधिकार है। हालांकि इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हों और वो आपके नाम पर हो, यानी उस प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी खाली कराना चाहते हैं तो पूनाराम बनाम मोतीराम मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है तो आप 12 वर्ष बाद भी बलपूर्वक अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा खाली करा सकते हैं। इसके लिए कोर्ट में मुकदमा दायर करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास नहीं है और उस व्यक्ति के कब्जे को 12 वर्ष हो चुके हैं तो आपको कोर्ट से केस करना होगा। ऐसे मामले की कानूनी कार्रवाई के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 बनाया गया है। प्रॉपर्टी से गैरकानूनी कब्जा खाली कराने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के तहत प्रावधान किया गया है। हालांकि प्रॉपर्टी के विवाद में सबसे पहले स्टे ले लेना चाहिए ताकि कब्जा करने वाला व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर निर्माण ना करा सके और ना ही उसे किसी दूसरे को बेच सके। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के अनुसार अगर कोई प्रॉपर्टी आपके नाम है, यानी उस प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास है और किसी ने उस प्रॉपर्टी पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है तो उसे खाली कराने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत मुकदमा दायर करना पड़ता है। क्या था पूनाराम बनाम मोतीराम का मामला? तो पूनाराम राजस्थान का रहने वाला था। उसने साल 1966 में एक जागीरदार से ज़मीन खरीदी थी जो एक जगह नहीं थी बल्कि अलग अलग जगह थी। उस ज़मीन पर मालिकाना हक की बात आई तो ये सामने आया कि उस ज़मीन पर मोतीराम नाम के एक शख्स का कब्जा कर रखा है। हालांकि मोतीराम के पास उस ज़मीन के कोई कानूनी दस्तावेज नहीं थे। इसके बाद पूनाराम ने ज़मीन पर कब्जा पाने के लिए कोर्ट में केस किया। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने पूनाराम के पक्ष में फैसला सुनाया और मोतीराम को कब्जा खाली करने का आदेश दिया। इसके बाद मोतीराम ने मामले की अपील राजस्थान हाई कोर्ट में की। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया और मोतीराम के कब्जे को बहाल करने का फैसला दिया। इसके बाद पूनाराम ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिस पर कोर्ट ने पूनाराम के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि जमीन का टाइटल रखने वाला व्यक्ति जमीन से कब्जे को बलपूर्वक खाली करा सकता है। इस मामले में मोतीराम की ओर से दलील दी गई थी कि उस जमीन पर उसका 12 वर्ष से ज़्यादा समय से कब्जा है। लिमिटेशन एक्ट की धारा 64 कहती है कि अगर ज़मीन पर किसी व्यक्ति का 12 वर्ष से ज़्यादा का समय से कब्जा है तो उसको खाली नहीं कराया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मोतीराम की इस दलील को खारिज कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ये कानून उन मामलों में लागू होता है जिन ज़मीनों का मालिक कोई नहीं है, लेकिन जिन ज़मीन का कोई मालिक है और उसके पास उस ज़मीन का टाइटल है तो उसको 12 वर्ष बाद भी बलपूर्वक खाली कराया जा सकता है। प्रॉपर्टी विवाद में कौन सी धाराएं लगती हैं, अगर उसकी बात करें तो धारा 406 कई बार लोग उन पर किए गए भरोसे का गलत फायदा उठाते हैं। वे उन पर किए गए विश्वास और भरोसे का फायदा उठाकर जमीन या अन्य प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर लेते हैं। इस धारा के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत पुलिस में दे सकता है। धारा 467 की बात करें तो इस धारा के मुताबिक यदि किसी की जमीन या अन्य संपत्ति को फर्जी दस्तावेज बनाकर हथिया लिया गया है
तो कब्जा स्थापित कर लिया जाता है, तब उस तरह के मामले में पीड़ित व्यक्ति धारा 467 के अंतर्गत अपनी शिकायत दे सकता है। इस तरह से जमीन या संपत्ति पर कब्जा करने के मामले की संख्या बहुत अधिक है। इस तरह के मामले एक संज्ञेय अपराध होते हैं और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा इन पर विचार किया जाता है। ये अपराध समझौता योग्य नहीं है। धारा 420 की बात करें तो अलग अलग तरह के धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े जैसे मामलों में ये धारा संबंधित है। इस धारा के अनुसार प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों में भी पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इस तरह से आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।